उत्तरकाशी देवभूमि उत्तराखंड का प्रसिद्ध नगर है। इसका उपनाम काशी है। ऋषिकेश से उत्तरकाशी की दूरी 155 किलोमीटर की है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पर बसा खूबसूरत सा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं जिला मुख्यालय है। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम बाड़ाहाट व सौम्य काशी है। इसे उत्तर का काशी भी कहा जाता है। उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री इसी जनपद में हैं। यदि आप गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा और लकड़ी से बनी हुई सबसे पुरानी दुनिया की ट्रैक के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दूंगी, आप वीडियो वहां से देख सकते हैं। वापसी पे हम पहुंचे उत्तरकाशी। इस वीडियो में आज हम जानेंगे उत्तरकाशी के बारे में और वहाँ के सबसे प्राचीन मंदिर जो काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना परशुराम द्वारा की गई थी। वापसी पर गंगोत्री नेशनल हाईवे से होते हुए प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों, झरनों का आनंद लेते हुए हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में कहीं कहीं पर काम भी चल रहा है सड़क पर। पूरे सफ़र में हमारे साथ साथ चल रही है भागीरथी नदी। ये आ गया मनेरी डैम और मानव निर्मित झरना जो गंगोत्री नेशनल हाईवे के बिल्कुल सामने है। खेदी वाटरफॉल के नाम से ये जाना जाता है। और हमें ये जो नेचुरल तो नहीं बनाया हुआ है, डैम से पानी छोड़ा गया, वो इतना पसंद आया कि हम दोबारा आए हैं। और मैं यहाँ पर पूरी गीली हो गई हूँ अभी, क्योंकि इसकी फुहार यहाँ पत्थर से टकरा के ना यहाँ वापस आ रही है पूरी। और मैं आपको ये सब इसी के छींटे आ रहे हैं, लेकिन ये है इतना ब्यूटीफुल कि हम दोबारा आए इसे देखने के लिए। आज इसकी फुहार यहाँ ऊपर तक आ रही है। कुछ ये आ गया यहाँ पे रोड, लेकिन फिर भी यहाँ तक इसकी फुहार आ रही है। अब पहले स्वेटर उतारी, अब पहनो दोबारा। डोली है, 2 मिनट रोके हम। सफ़र में थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें एक देव डोली के भी दर्शन हुए जो भागीरथी नदी के तट पर स्नान के लिए आई हुई थी। हमने दूर से ही डोली को प्रणाम किया और ऐसे नज़ारों को फील करने के लिए थोड़ी देर हम रुक गए। ऐसे ही नहीं उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता। यहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है। और ये जो देव डोली है, इसमें जब शक्ति आती है तो ये अपने आप चलती है। इसे आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हैं। उस टाइम जब शक्ति इसमें प्रवेश करती है तो आपको डोली के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप भी इस अद्भुत नज़ारे को देखिए और महसूस कीजिए। अब है ना सामने, तो यहाँ से आ रहे होंगे इनके देवी देवता स्नान करने के लिए। आजकल नवरात्रे हैं ना, एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देव डोली स्नान के लिए आई हुई है। हाँ चलो, ये है उत्तराखंड का कल्चर। बांज भाई वो है, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, बांस। इधर सामने से भी आ रही है। उत्तरकाशी में कई संत महात्मा भी रहते हैं, क्योंकि उत्तरकाशी को
साधना और तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। उत्तरकाशी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। जब चार धाम की यात्रा नहीं होती है तब भी पर्यटक यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं। यहाँ वर्ष भर में कभी भी आया जा सकता है। यहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं, रिजॉर्ट, होमस्टे आदि आपको मिल जाएंगे। हम सबसे पहले गए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ का मंदिर उत्तरकाशी के बस स्टैंड से 300 मीटर की दूरी पर है। अब हम पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर के सामने। काशी विश्वनाथ मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार 1857 में महारानी कांति द्वारा कराया गया, जो सुदर्शन शाह की पत्नी थी। इस मंदिर में एक शिवलिंग है और उत्तराखंड में आने वाले गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के दर्शन करने वाले पर्यटक इस मंदिर को देखने भी अवश्य आते हैं। मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। इस मंदिर में दर्शन करने से उतना ही फल प्राप्त होता है जितना वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने से प्राप्त होता है। शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है, जिसका पूजा और साधना के लिए अपना अलग ही महत्व होता है। श्रावण मास में सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक जलाभिषेक चलता है और शिव महापुराण का भी आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। आइए अन्य मंदिरों के भी दर्शन करें। देवी पार्वती को समर्पित शक्ति मंदिर, जो शिव मंदिर के बिल्कुल सामने है और उसका मेन आकर्षण है मंदिर में रखा विशाल और भारी त्रिशूल, जिसकी ऊंचाई लगभग 26 फुट है, जो देवी दुर्गा द्वारा असुरों पर फेंका गया था। मां की शक्ति को यहाँ एक विशाल त्रिशूल के रूप में देखा जाता है। अनुमान के अनुसार यह त्रिशूल 1500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। त्रिशूल को उत्तराखंड की सबसे पुरानी विरासतों में से एक माना जाता है। त्रिशूल की एक विशेषता यह भी है कि जहां पूरे शरीर का बल लगाकर भी त्रिशूल को नहीं हिलाया जा सकता, वहीं हाथ की एक उंगली से ही त्रिशूल हिल जाता है। काशी विश्वनाथ टेम्पल के भी हमने दर्शन कर लिए हैं और प्रसाद भी हमें मिल गया, ये रहा, और ये मेरे पीछे रहा काशी विश्वनाथ टेम्पल, और ये वाला है जी शक्ति मंदिर। सिरफल बांधे में लोगों ने अपनी कामना के कर दी है, माथा टेक लिया, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और आज वहाँ कुछ शुभ काम भी हो रहा है। अब निकलते हैं हम अपने आगे के सफर पे। सफर में आगे बढ़ते हुए काशी की नगरी उत्तरकाशी को पीछे छोड़ हम जा रहे हैं आगे एक खूबसूरत से हिल स्टेशन पर, और जो कुछ खास चीजों के लिए भी जाना जाता है, तो आपको भी लिए चलती हूँ मैं अपने साथ उस खूबसूरत सी जगह पर। अभी हम रुके हुए हैं चंबा से लगभग 30 किलोमीटर पहले। पहुंच गए हैं हम अपनी आज की डेस्टिनेशन पे। जी हाँ, मैं जा रही हूँ टिहरी डैम में। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम और विश्व का 13वां सबसे बड़ा डैम है, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में पड़ता है। यदि आप रोमांच के शौकीन हैं तो आप टिहरी डैम में जाकर इसका भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। टिहरी डैम में बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं। वाटर स्पोर्ट्स में होने वाली
जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें है नौका विहार, जेट स्पीड, बोट सवारी, वाटर स्कीइंग, जोबिंग बनाना, बोट सवारी, बैडमिंटन, बोट सवारी, हॉट डॉग सवारी, पैराग्लाइडिंग आदि ये सब यहाँ पर कराया जाता है। बनाना में चल जाओ। बनाना बोट बनाना राइड इधर है। सारी बोट हिल रही है पानी से, ये भी हिल रहा है। अब हम भी बैठ चुके हैं मोटर बोट की राइड के लिए, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। हमने मोटर बोट का राइड लिया जिसका टिकट था 500 रुपीज़ पर पर्सन। तो इसी तरह से जिस भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप जाना चाहते हैं तो वो अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी की अलग अलग टिकट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो वो आपको वहाँ पर जब काउंटर पे आप जाओगे तो वहाँ से आप इंक्वायरी काउंटर से पूछ सकते हैं कि किस बोट का, किस राइड का कितना रेट है। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और है, यदि आप लोग रोमांच के शौकीन हैं और इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं तो यदि आपका जाना बद्रीनाथ और केदारनाथ की साइड होता है तो वहाँ पर भी आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धारी देवी का टेम्पल बद्रीनाथ केदारनाथ नेशनल हाईवे पर स्थित है, जो कि श्रीनगर से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और रोड से धारी देवी टेम्पल मंदिर तक जाने का डिस्टेंस 650 मीटर का है। तो वहाँ पर आप जाकर ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि अब धारी देवी टेम्पल के पास भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही हैं। धारी देवी का टेम्पल माँ काली, दक्षिण काली को समर्पित है और इस मंदिर के चमत्कारों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। यह एक रहस्यमय मंदिर है। इसमें देवी माँ 3 रूप बदलती हैं, सुबह कन्या का, दिन में युवती का और रात में वृद्धा का। तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो आप स्वयं वहाँ जाकर कर सकते हैं। बोट राइडिंग के समय बस एक ही चीज़ का डर था कि कहीं पापा को डर न लगे, लेकिन पापा तो हमसे भी ज़्यादा अच्छे आराम से मज़े से बैठकर बोट राइडिंग का आनंद ले रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए पैरासेलिंग एक्टिविटी इस टाइम यहाँ सामने हो रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हमने बोट राइडिंग का मज़ा लिया। इस रोमांच से भरे सफ़र का बहुत मज़ा आया बोट राइडिंग में। तो आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपका आना गंगोत्री साइड हो या टिहरी तक आप लोग आएँ तो बोट राइडिंग के लिए भी ज़रूर जाएं। और बोट राइडिंग का सबसे अच्छा समय रहता है सितंबर से लेकर नवंबर दिसंबर यानी विंटर्स के टाइम में, क्योंकि मॉनसून के टाइम पर पानी बढ़ जाता है और बोट राइडिंग उस टाइम थोड़ा सा रिस्की भी हो जाती है और शायद होती भी नहीं है, इतना मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन मतलब जो बेस्ट टाइम है बोट राइडिंग का तो वो विंटर्स में है। टिहरी से निकलते निकलते हमें रात हो गई, 5:30 बज गए
और चंबा पहुंचते पहुंचते 6। चंबा से थोड़ी आगे आने पर हम पहुंच गए नरेंद्र नगर और स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है ये आनंदा होटल है जिसे नरेंद्र शाह जी ने बनवाया था। यहाँ पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की एंगेजमेंट भी हुई है। सफ़र में थोड़ा आगे बढ़ने पर हम पहुँच गए ऋषिकेश के बहुत पास। आठ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रह गया था ऋषिकेश और यहाँ से ऋषिकेश के नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे भी दिखने लगे थे। योग नगरी रात में चमचमाती हुई ऐसे लग रही थी मानो धरती पर सारे सितारे उतर आए हों। लगभग 7:40 PM हम ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश से धीरे धीरे ट्रैफिक भी मिलना स्टार्ट हो गया और कंक्रीट का जंगल भी बढ़ने लग गया। हरियाली, घाटियां, वादियां और झरने सब पीछे छूट गए। अब हम पहुंच गए हरिद्वार। सफर में आगे बढ़ते हुए लगभग रात के 11 बजे हम घर पहुंचे। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलती हूँ मैं आपसे एक खूबसूरत नई वीडियो और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।